नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। जहां सरकार एक और कोरोना से बचाव की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। 1 अप्रैल से पहली से 8वीं तक के स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल में बढ़ रहे कोरोना केस के चलते स्कूल खोलने का फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पर छोड़ा गया है। क्लास 1 के नीचे के बच्चों को अभी इंतजार करना होगा, जिसके बाद अभिभावक परेशान हैं। लोगों के मन में डर है कि मध्य प्रदेश सरकार एक और खुद कोरोना के केस बढ़ने की बात कह रही है। तमाम बंदिशों की बात कही जा रही है। नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार हो रहा है, वहीं स्कूल खोले जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना को लेकर आखिर सरकार के दोहरे मापदंड क्यों? अगर बच्चे कोरोना के शिकार हुए तो उसका दोषी कौन होगा? इस तरह के कई और सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। और क्या अगर कोरोना खत्म नहीं हुआ है तो फिर बच्चों के स्कूल क्यों? चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले आज के सवाल हम देख लेते हैं। खत्म नहीं हुआ कोरोना, लेकिन फिर भी खुलेंगे स्कूल। स्कूल खुलने का फैसला कितना सही? और आज का सवाल ये कि स्कूल कौन कौन करेगा मॉनिटरिंग? और आज का सवाल ये भी कि छात्रों की सुरक्षा के क्या है इंतजाम? और सवाल ये भी कि कोरोना प्रोटोकॉल का कैसे होगा पालन? और सवाल ये कि क्या ऑनलाइन क्लास का भी होगा ऑप्शन? और सवाल ये भी क्या बस की भी होगी सुविधा? तो कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे स्कूल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कोरोना की एक तरफ सरकार बात कर रही है कि कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, नाइट कर्फ्यू का भी अंदेशा सरकार ने लगाया है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की क्लासेस 1 अप्रैल से लगने जा रही है। ऐसे में अभिभावक डरे हुए हैं कि अगर स्कूल खुलता है तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? कोरोना गाइडलाइन का पालन कौन करवाएगा? अगर बस में बच्चे जाते हैं तो बस में उनका ध्यान कौन रखेगा? किस तरह मॉनिटरिंग की जाएगी? क्लास को कौन संभालेगा? ये तमाम सवाल अभिभावक के मन में उठ रहे हैं। 1 अप्रैल से स्कूल खोलने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले भी सीएम शिवराज ने कहा था कि अगर कोरोना बढ़ता है तो कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर जब ये फैसला आज लिया गया कि 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे, तब अभिभावकों के मन में ये डर पैदा हो गया कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोरोना की मॉनिटरिंग कौन करेगा? कोरोना गाइडलाइन का पालन कौन करवाएगा? बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाएगा? अगर एक क्लासेस में 50 से 60 बच्चे होते हैं तो क्या बच्चों को दूर दूर बिठाया जाएगा? क्या बार बार सैनिटाइजर का यूज बच्चों को करवाया जाएगा? ये तमाम सवाल आज इस चर्चा में हम पूछेंगे। तो बता दें, ये जो गाइडलाइन तय की गई है कि बच्चों को बार बार सैनिटाइज भी करवाना है, कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है। वहीं दूसरी ओर अभिभावक के मन में यह डर बना हुआ है कि अगर 1 अप्रैल से स्कूल खुलते हैं तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अवनीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आ रही। अवनीश जी, आज एक फैसला लिया है सरकार ने कि 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे। आप कितने सहमत है? एक तरफ कोरोना की हम बातें करते हैं कि कोरोना अगर बढ़ता है तो नाइट कर्फ्यू लगेगा, दूसरी ओर हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। ये सरकार को तय करना है। सबसे आश्चर्य की बात है कि ये स्पष्ट हो चुका है कि शिवराज सरकार ने इस कोरोना को अपनी सुविधा से बढ़ाया है, अपनी सुविधा से घटाया है। जब खुद के बड़े बड़े राजनीतिक आयोजन करना हो तो उनके कोरोना कंट्रोल हो जाता है, आंकड़े सकारात्मक आने लगते हैं और कोरोना कम होने लगता है, ये जंग जीतने लगते हैं। और जैसे ही अगर कुछ इनको अपने स्वार्थ की बात, मतलब इनके स्वार्थ की बात ना हो, कांग्रेस का अगर कोई कार्यक्रम हो या कोई और जनहितैषी मामला हो तो कोरोना तुरंत बढ़ जाता है। विधानसभा की करना हो, एक दिन पहले ही 30 कोरोना पॉजिटिव निकल जाते हैं विधानसभा में, अगले दिन उनमें से कुछ लोग बाजार में घूमते पाए जाते हैं। ये सब हमने मध्य प्रदेश में देखा। अभी जो विषय है आप खुद देख रहे हैं कि दोबारा फिर से 400 450 पेशेंट रोज निकल रहे हैं इस प्रदेश में। ऐसे में स्कूल खोलने का मैं आपको बताऊं एक ही कारण है, क्योंकि स्कूल एक शिक्षक माफिया को भी शिवराज सरकार ने अपने 15 साल के कार्यकाल में जबरदस्त तरीके से पोषित किया है। इनके समय में शिक्षा माफिया पूरी तरह से फूला फूला है और आज उस माफिया का शिवराज सरकार पर दबाव है कि साहब हमारा काम धंधा, हमारा व्यापार ठप है, क्योंकि उन माफियाओं से
शिवराज सरकार एक मोटा चंदा लेती है, एक मोटा पैसा लेती है जी। वही उन माफियाओं का दबाव आपने देखा होगा। बीच में अभिभावकों को हाईकोर्ट जाना पड़ा और इस मामले में हाईकोर्ट को गाइडलाइन देनी पड़ी कि अगर क्लासेस बंद हैं तो आपसे ट्यूशन फीस भी कैसे ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं, बकायदा कई स्कूलों ने तो एक्टिविटी फीस भी चार्ज की। उस समय शिवराज सरकार क्या कर रही थी। आज स्कूलों का व्यापारी, हम तो शुरुआत से कहते कि ये सरकार व्यापारी हितैषी सरकार है और शिवराज जी अपने उन निर्णयों से उस चीज को प्रूव भी कर रहे हैं बकायदा कि भाई व्यापारियों आज जो शिक्षा माफिया जो मध्य प्रदेश में पसर कर बैठा है उसकी सुविधा के लिए शिवराज जी ये निर्णय ले रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना निवेदन करूंगा अपने शिवराज जी से कि कृपया बच्चों की जान से ना खेलें। आप सोचें कैसे वो अभिभावक अपने बच्चे को, आंखों के तारे को, अपने कलेजे को स्कूल भेज पाएगा ऐसे समय में जब हम लोगों को ही खुद कहा गया है, हम बड़े लोग भी मास्क पहन रहे हैं, बकायदा कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। शिवराज सरकार खुद ही इस बात पर विचार कर रही है कि रात का नाइट कर्फ्यू लगाया जाए ना लगाया जाए, और दूसरी तरफ शिवराज जी ऐसा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य, तो दोनों बातें कहीं ना कहीं तर्क विहीन है। अवनीश जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ चेतन सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चेतन जी, आज बात हम कर रहे हैं कि स्कूल खुलने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। एक तरफ हम कोरोना की बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि अगर कोरोना बढ़ता है तो कर्फ्यू लगाया जाएगा, लेकिन आज एक और घोषणा सरकार ने कर दी कि 1 अप्रैल से स्कूल खोले जाएंगे। आप कितना सहमत है, क्या स्कूल खुलने चाहिए? हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जी। कहिए चेतन जी। देखिए, जिन क्षेत्रों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, जिन क्षेत्रों में कैजुअलिटी नहीं है, पूरा आदेश कांग्रेस पढ़ती नहीं है ना। उसके साथ दिक्कत तो यही है, देश का संविधान बनाने वाले खुद ही संविधान को पढ़ना भूल गए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है ना। बहुत स्पष्ट है आदेश में कि जहां पर कोरोना का प्रभाव नहीं है, जहां कोरोना का कैजुअलिटी नहीं है, उन क्षेत्रों को, और जहां पर अगर जिले में भी अगर कैजुअलिटी है कोरोना का है तो उस क्षेत्र को हमने सम्मिलित नहीं किया है। और जहां तक जो कोरोना को लेकर के गाइडलाइन है, आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक ही स्कूलों को खोला जाएगा, उससे अलग हट करके नहीं है। एक तरफ ये आरोप लगाना जानते हैं स्कूलों को, ऐसा हिंदुस्तान में कोई माफिया नहीं बना है जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार को खरीदने और बिकने और बिकाने का काम कांग्रेसियों तुम्हारे घरों और कुनबे में होता है। यही कारण है कि तुम्हारा कुनबा टूट करके बिखर गया, खंड खंड होकर के चूर चूर हो जा रहा है। लेकिन बात शब्दों में कहने के बाद संविधान पढ़ते नहीं और आरोप लगाते हैं तमाम तरह के। हमने सिर्फ पहले चेतन सिंह को समझाएं कि ये भाषा मर्यादित भाषा में बात करें। तुमने अभी क्या जब बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के क्या बोला, माफियाओं का दबाव है, ये शिक्षा माफिया है। अंग्रेजी बात करने की तमीज में सीख कर क्या आइए। चेतन जी, हम बात यहाँ स्कूल और बच्चों की कर रहे हैं, हम माफियाओं की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है चेतन जी, अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके तमाम सवालों के जवाब अवनीश जी दे रहे हैं। जी अवनीश जी कहिए। सुनिए, जहाँ मैं आप करके बात कर रहा हूँ, तुम करके बात कर रहे हैं, क्षमा करें, मुझे इस तरह की चर्चा में शामिल ना करें। चेतन सिंह को पूरा टाइम। चेतन जी, आप तमाम सवालों के जवाब अवनीश जी कहिए। चेतन जी कहिए, अब आप ही कहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, इस कांग्रेस जिसने संविधान बनाया है, संविधान को पढ़ना भूल गई है, और कांग्रेस के लोगों को संविधान पढ़ने की आदत है। लेकिन चेतन जी, यहाँ संविधान की बात और मिलावट माफियाओं की बात नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है, जो माननीय स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने जो निर्देश दिए हैं, वो यही है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल में जो डिस्टेंस है उसको फॉलो करना है, सैनिटाइज फॉलो करना है। चेतन जी, मैं आपके सवालों का भी जवाब दे रही हूँ, लेकिन हम ये कहते हैं हमेशा कि बुजुर्ग और बच्चों को सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा होता है। आपने कहा है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चों को हम भेज रहे हैं। अभिभावक के मन में भी डर बना हुआ है कि स्कूल की मॉनिटरिंग कौन करेगा, कौन सुरक्षा व्यवस्था देखेगा। अगर बस से बच्चे जाते हैं तो बस में उनका ध्यान कौन रखेगा? देखिए, इससे पहले अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो सबसे पहले हरियाणा पंजाब के स्कूलों में, केरल के स्कूलों में इसका एक उन्होंने प्रयोग किया, और जैसे ही कोरोना के प्रकरण बढ़े वहां के स्कूल बंद कर दिए गए। इन परिस्थितियों को देखते आज मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थितियां कमोबेश कंट्रोल में है। अभी अवनीश जी बोल रहे थे कि हम भोपाल इंदौर में नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि दो डिजिट में अगर बड़े शहरों में संख्या है
तो वहाँ पर धीरे धीरे हम कई चीजों को रिलैक्सेशन देंगे। क्या इन परिस्थितियों को जहाँ पर हालात कंट्रोल में है, क्या वहाँ पर इन बच्चों का भविष्य हम बर्बाद होने दें? क्या इन हालात बच्चों के कंट्रोल में भविष्य है, को ध्यान लेकिन में फिर भी रखते हुए बच्चे स्कूल जाएंगे। 50 से 60 बच्चों की क्लासेस में होते हैं बच्चे, ऐसे में कैसे ध्यान रखेंगे? नहीं नहीं, आप पढ़िए उस आदेश को कि बच्चों की संख्या सीमित की जाएगी। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, पूरी क्लास नहीं चलेगी, ये भी बहुत स्पष्ट लिखा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंस का भी आदेश में उल्लेख है, उसमें यह भी उल्लेख है कि डिस्टेंस के साथ में सैनिटाइज का उपयोग होगा, पूरी कक्षाएं नहीं लगेंगी, पूरे बच्चे नहीं आएंगे, हर चीज का बहुत। लेकिन जिन और क्षेत्रों में इसके बाद कोरोना में बढ़ रहा है चेतन जी, उन क्षेत्रों में क्या बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे? देखिए, जिन क्षेत्रों में कोरोना बढ़ा है, जहां पे जिन एरिया को हमने सेंसिटिव एरिया में रखा है, निश्चित रूप से सरकार के आदेश में है कि उन क्षेत्रों में हम अभी स्कूल नहीं खोल रहे हैं, क्लासें नहीं चलाएंगे, बहुत स्पष्ट लिखा है उस आदेश में। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आदेश सरकार ने दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। जहां जहां क्षेत्र में जहां ज़्यादा कोरोना केसेस आए हैं वहां ऑनलाइन क्लासेस ही चलेगी। ये हम आपको बता रहे हैं जिस चर्चा में कि 1 अप्रैल से बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर विश्वास गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। जी गुप्ता जी, जिस तरह से आज आदेश आया है कि 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे, कितना सही मानते हैं? और क्या क्या कोरोना का गाइडलाइन का अगर पालन भी करवाते हैं तो बच्चों को कितना सुरक्षित रहना होगा, किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी देखिए, स्कूल खोलना मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत ही आवश्यक कदम है, क्योंकि पिछले 1 साल से लगभग स्कूल बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा इससे व्यवधान पैदा हो रहे हैं इसमें। तो ये आवश्यक है कि स्कूल तो हम सच में खोलें। रही बात कोरोना फैलने की, देखिए कोरोना का अभी जैसा एस्टिमेट हम मान रहे हैं, WHO की बाकी रिपोर्ट्स हैं, तो कोरोना अभी हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। हम वैक्सीनेशन कर भी देंगे, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि दुनिया के अन्य देशों में जैसे ब्रिटेन वगैरह में, जहाँ पहले से वैक्सीनेशन चालू हो चुका है, वहां पे भी कोरोना के केसेस मौजूद हैं। तो हमें ये बात कहीं ना कहीं सोचनी पड़ेगी कि स्कूल खोलना जरूरी है, बच्चों के भविष्य को हम दांव पर नहीं लगा सकते। रही बात उनकी सुरक्षा की, तो डेफिनेटली हम न्यू नॉर्मल की तरफ हम अपनी लाइफ है, मतलब अब आगे जाके आने वाली पीढ़ी इस तरह से बात करेगी, प्री कोरोना एरा और पोस्ट कोरोना एरा के बारे में बात करेगी, जब एक न्यू नॉर्मल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, बच्चे ही नहीं एडल्ट भी जी रहे हैं। तो बच्चों को भी एक नई एजुकेशन, एक नया चैप्टर उनके सिलेबस में जुड़ेगा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है उनको। जैसे कि हम अभी अपने स्कूलों में बच्चों को सिखाते हैं कि सड़क पर कैसे चलना है, कचरा किस तरह से फेंकना है, ये सब चीजें भी सिखाते हैं। इस तरह से हम ये भी सिखाएंगे कि कोरोना से सुरक्षा कैसे रखनी है। टीचर्स भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चे जब वहाँ पे क्लास में बैठे हैं तब बहुत ज्यादा गैदरिंग ना करें, मास्क का ध्यान रखें। बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा कि मास्क की आपस में शेयरिंग ना करें, अपने हाथ साफ करने का ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा, और स्कूल सबसे अच्छा माध्यम होता है इस चीज का, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य बनाने वाले हैं। तो आज से अगर हम उनको सिखाएंगे कि किस तरह से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, तो ये इन्फेक्शन से बचने के तरीके ना सिर्फ कोरोना बल्कि आगे के आने वाले दूसरे इन्फेक्शन जो होते हैं उनके लिए भी बच्चों हमारी सुरक्षा का माध्यम बनेंगे। जी तो गुप्ता जी, लेकिन ये निर्णय आपने कहा है कि सही है, लेकिन हम डॉक्टर्स के मुताबिक देखिए तो बुजुर्ग और बच्चे जिन्हें सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा रहता है, ऐसे में अगर बुजुर्ग की बात करें तो वे तो अपनी देखभाल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रख पाते, पूरे टाइम वे मास्क वियर नहीं कर पाते हैं। चाहे बात करें हम सैनिटाइजर की, तो वो भी बार बार वे यूज नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं कहूंगा कि बच्चों का, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कोरोना को लेकर, मैं कहूंगा कि बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा मैंने कहीं नहीं देखा कि इसमें बहुत ज्यादा कोई सीरियस केस हुआ। वहाँ कोरोना से इन्फेक्ट जरूर हो जाते हैं बच्चे, लेकिन जो कोरोना से सीरियस केसेस होते हैं, जो निमोनिया होता है कोरोना से, वो बहुत ज्यादा भी नहीं है। जितना भी है वो केसेस कंट्रोलेबल थे, जैसे कि बाकी किसी वायरल इन्फेक्शन से हो सकते हैं। तो इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ, चिंता की बात ये जरूर है कि बच्चे बाहर से कोरोना लेके आए और घर में अपने बुजुर्गों को दे दें, तो वो जरूर एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है। इसलिए जरूरी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग वाले बात पर फोकस ज्यादा करें। बाकी हम बच्चों की इम्यूनिटी तो वैसे भी इतनी अच्छी होती है कि वो कोरोना से उनको बहुत बड़ा खतरा नहीं है, तो उस चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके भविष्य के लिए आवश्यक है कि हम स्कूल खोलें और उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई से, जैसा कि अभी तक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उनकी पढ़ाई पे। बच्चे इतने अच्छे से मन लगा के पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो आवश्यक है कि हम स्कूल खोलें, अपनी सारी सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए, जो कि अभी पहले से गाइडलाइन बनी हुई है उस चीज की, उनका ध्यान रखते हुए हम जरूर स्कूल खोलें। जी, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। तो 1 अप्रैल से स्कूल खुलने जा रहे हैं, ये सरकार ने आदेश दिए हैं कि 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे। 1 से 8वीं तक के बच्चे अब स्कूल में जा पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन की भी
सुविधा होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीषा पांडे जी अभिभावक जुड़ी हुई हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि अगर 1 अप्रैल से स्कूल खुलते हैं तो क्या अभिभावकों के मन में डर है। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जिस तरह से 1 अप्रैल का आदेश दिया है सरकार ने कि 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, आपके मायने में कितना सही है? क्या बच्चों को 1 अप्रैल से स्कूल भेजना चाहिए? क्योंकि एक और कोरोना चल रहा है, दूसरी ओर बच्चों को स्कूल भेजने का निर्णय सरकार ने लिया है। जी मैडम, हम चाहेंगे बच्चों को स्कूल भेजना तो चाहेंगे, क्योंकि बच्चों का काफी नुकसान हो चुका है। जी। इसलिए 1 साल से लगभग स्कूल बंद है, तो स्कूल भेजना तो चाहेंगे, बट उस बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। जी। चाहेंगे कि स्कूल में टीचर्स भी उन पे पूरा ध्यान दे। जी। हाँ। क्या कुछ सुविधा बच्चों के लिए चाहेंगी वहां पर अगर कोरोना चल रहा है? हाँ मैडम, हम चाहेंगे कि बच्चे टीचर्स ध्यान दें कि बच्चे मास्क ना हटाएं, लंच के समय सैनिटाइज करवाएं, हाथ अच्छे से हाथ धुलवाएं, क्लास में अलग अलग दूरी, मान लो कि एक क्लास में 40 बच्चे पहले बैठते थे तो अब 15 बच्चे 12 बच्चे बिठाएं डिस्टेंसिंग के अनुसार, और ये सब सैनिटाइज बार बार बच्चों करवाएं। जी। बस की सुविधा की बात की थी कि बस अगर अभिभावक चाहे तो खुद बच्चों को स्कूल तक छोड़ सकते हैं, तो क्या बस की सुविधा होनी चाहिए? क्योंकि बस में तमाम बच्चे बैठते हैं। हाँ, बस में बैठते हैं, बस में भी हम यही चाहेंगे कि डिस्टेंसिंग से बिठाए बच्चों को। जी। तो ही हो, वरना हम तो बच्चों को अपने पर्सनल वाहन से ही छोड़ना चाहेंगे। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा पांडे जी। तो अभिभावक ये चाहते हैं कि 1 साल से बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं क्लासेस शुरू होनी चाहिए। 1 अप्रैल से जो निर्णय सरकार ने लिया है वो कहीं न कहीं अभिभावक भी सही मान रहे हैं, डॉक्टर्स भी सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बच्चों का सही रूप से ध्यान दिया जाता है, कोरोना का पालन करवाया जाएगा, सैनिटाइजर करवाया जाएगा, तो अवश्य रूप से 1 अप्रैल से स्कूल खुलने चाहिए, बच्चों को भी स्कूल जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ कांग्रेस तमाम आरोप ये बीजेपी पर लगा रही है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि कर्फ्यू लगाया जाएगा, तमाम क्षेत्रों में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी इस तरह के आदेश दे रही है कि 1 अप्रैल से स्कूल खुले। लेकिन हमने बात की अभिभावक से तो उनका कहना है कि 1 साल से कहीं न कहीं बच्चों का नुकसान हो रहा है, इसलिए क्लासेस चलनी भी चाहिए। बस सुविधा की बात की तो उनका कहना है कि अगर बस में तमाम सुविधा होती है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाता है, 2 गज की दूरी अगर बच्चों को रखवा के बिठाई जाती है तो हम बस की सुविधा देंगे, अन्यथा वो पर्सनल वाहन से बच्चों को वहाँ छोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 1 अप्रैल से स्कूल खुलते हैं तो क्या बच्चों की मॉनिटरिंग सही होगी? क्या कोरोना गाइडलाइन का शिक्षक वहां पालन करवाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो 1 अप्रैल से स्कूल खुलने जा रहे हैं और तमाम तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा करवाई जाएगी और जगह जगह स्कूल खुलेंगे और मॉनिटरिंग भी अवश्य रूप से की जाएगी। और ये देखने वाली बात होगी कि 1 अप्रैल से यदि स्कूल खुलते हैं तो क्या कुछ व्यवस्था स्कूल में होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात